हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज हमारी 4th क्लास है ना। पिछली 3 क्लासों में 30 सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुका है वन वर्ड के, और आज भी हम लोग 10 सब्स्टिट्यूशन ही देखेंगे वन वर्ड के, है ना, एक शब्द में उत्तरों के। मैं आप लोगों को एक साथ इकट्ठे 40, 50 या 30, 40 एक ही क्लास में इसीलिए नहीं करवाती गाइज, क्योंकि आप लोगों को फिर कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा। हम 10 ही एक एक क्लास में कवर करेंगे, लेकिन हम पूरे याद करेंगे, है ना। और एक ही क्लास में हमें रटने की ज़रूरत है ही नहीं। उस जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसी क्लास में आपको साथों साथ में याद भी करवाते जाऊंगी, है ना। तो गाइस चलिए चलते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और हम देखते हैं आज के 10 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना। तो आप लोग मेरे साथ साथ ही उनको याद कर लीजिएगा। हर एक क्लास में आप लोग सर्च करना, एक एक पार्ट डले हुए हैं मेरे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना। तो उससे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो हर एक एक क्लास आपको पूरी मिल जाएगी एक के बाद 10 और 10 में पूरे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं, है ना। तो गाइस, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे डेली क्लास की, है ना। तो चलिए चलते हैं हम आज की क्लास में। आज और हम कुछ वन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे आज का हमारा फर्स्ट वन वर्ड क्या है। द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर, है ना। उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा कि किसी की लाइफ स्टाइल को या किसी की भी जीवन शैली को किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाना, है ना। कि क्या होता है, जैसे कुछ राइटर्स होते हैं ना जो रहती किसी और की जीवन शैली और लिखते कोई और है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी, है ना। किसी दूसरों के द्वारा लिखा जाना मतलब अनदर, है ना। अनदर पर्सन मतलब अदर लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा लिखा जाना, उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, ठीक है। तो कुछ समय बीता और आपको लगा कि नहीं यार, अब दूसरा क्यों लिखेगा, मैं खुद ही लिखना चालू कर देता हूँ ना उसको, तो उसको हम बोलेंगे वन सेल्फ मतलब स्वयं के द्वारा लिखना, इसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। सेल्फ लिखना, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा वंस कैन नॉट पे हिज डेब्ट, ठीक है ना। ऐसा आदमी जो अपना कर्ज को चुका नहीं सकता, है ना। बैंक जो क्या होता है, बैंक में जो लोग होते हैं बहुत सारा उधार ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं ना, और उन लोग क्या करते हैं उसको चुका नहीं पाते। तो उन लोग हम अब हिंदी में अगर ऐसा आता है आपको कि जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, तो उसको आप लोग हिंदी में लिख देते हैं दिवालिया, ठीक है। उसको हम लोग दिवालिया बोलते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आता है कि वंस कैन नॉट पे हिज डेब्ट, जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता या ऋण नहीं चुका सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, ठीक है ना। ये सिनोनिम्स में भी आता है गाइस, इसीलिए आप लोगों को इसे याद रखना है, क्योंकि ये सिनोनिम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो ये वन वर्ड्स में भी आ जाता है और सिनोनिम में भी आता है ना। तो सिनोनिम के कारण भी आप इसे भी याद रखिएगा कि इसे इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा दैट ब्रेक्स इजीली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है ना। तो हिंदी में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे हम बोलते हैं भंगूर, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन इंग्लिश में आता है कि दैट ब्रेक्स इजीली मतलब क्या होगा, ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेजाइल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है और इन तीनों का मतलब ही भंगुर होता है, जिसे हम आसानी से इजीली ब्रेक कर सके मतलब तोड़ सके, है ना। नेक्स्ट है एन एनिमल विथ 2 फीट, ऐसा एनिमल जिसके 2 पैर होते हैं। तो अब आपको तो ऐसा पता है तो आप बता देंगे कि किन किन के 2 पैर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको इंग्लिश में ये क्वेश्चन आता है कि एन एनिमल विथ 2 फीट, ऐसा एनिमल जिसके 2 पैर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइपेट, ठीक है ना। ये हमारे 5 हुए, है ना। 5 हम लोगों ने वन वर्ड देखा। अब हम इसको एक बार याद कर लेते हैं। और द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर, इसे हम बोलेंगे बायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, इसे हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। वंस कैन नॉट पे हिज डेब्ट, इसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। और दैट ब्रेक्स इजीली, ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेजाइल, एन एनिमल विथ 2 फीट, जिसके 2 पैर होते हैं, इसे हम बोलते हैं बाइपेड, ओके। अब अगले हम और देखते हैं 5। अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर पे आता है कि हु इज किलिंग एनिमल फॉर सेलिंग मीट, ठीक है। ऐसा आदमी जो
क्या करता है, एनिमल को मारता है और उसका जो मीट होता है उसको सेल करने के लिए बेचता है ना, सेल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलते हैं कसाई, है ना। कसाई लोग ही एनिमल को काटते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बचर, बचर या कसाई, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर मीट, ठीक है ना। ऐसा स्थान जहाँ एनिमलों को मारा जाता है और उनके मांस को वहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब ऐसा स्थान जहाँ एनिमल को मारा जाता है ना, और उनका मीट बनाया जाता है ना, मतलब मटन काट के उनका जो रहता है ना मीट, उसको तैयार किया जाता है टुकड़ों में, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कसाई खाना, है ना, उस स्थान को, ठीक है। जो मार रहा है बेचने के लिए, ठीक है, मार रहा है और मीट बना रहा है, उसको तो हम लोग बोलेंगे क्या, बचर। लेकिन उस स्थान को क्या बोलेंगे, तो जहाँ पे एनिमल को मारा जाता है, किल किया जाता है और वहाँ मीट बनाया जाता है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एबेचर, ठीक है। ये मतलब कसाई खाना बोलेंगे अब हम इसको, है ना। नेक्स्ट है फ्रेम विथ डेड बॉडी इज कैरिड, ठीक है। ऐसे फ्रेम डेड बॉडी को जो कैरिड करके लेके जाता है ना, जैसे में हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, और बॉडी को लेके जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बियर, बियर, या फिर हम उसे अर्थी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु कैरिड अ लेटर, ऐसी चीज़ जो लेटरों को कैरी करके लेके जाती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बियरर, ठीक है। बियर और बियरर में अंतर है ना। बियर मीन्स होता है अर्थी और बियरर मीन्स होता है वाहक, मतलब जिससे लेटर सुरक्षित आते हैं उसे हम बोलते हैं, या जो सुरक्षित लेकर आता है लेटरों को उसे हम लोग बोलेंगे गाइस वाहक, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा अ टास्क विच इज डिफिकल्ट, ठीक है, जो बोलने में बहुत कठिन होता है ना, ये जिसे बोलना बहुत कठिन लगता है, तो उसे हम बोलते हैं बैबले, या इसको हम बोलते हैं बकवास, है ना। इसको इंग्लिश में बैबले बोलते हैं और हिंदी में इसे बकवास बोला जाता है ना। तो ये इस टाइप से हम लोगों ने 10 सेंटेंसों को देखा आज, है ना। 10 वन वर्ड्स थे हमारे, एक बार फिर से मैं आपको याद करवा देती हूँ। हु इज किलिंग एनिमल फॉर सेलिंग मीट, है ना, जो एनिमल के मीट को सेल करता है उसे हम बोलते हैं कसाई, है ना, काटता है जो, उसे हम लोग कसाई बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में बचर बोलेंगे। द प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर मीट, ऐसा स्थान जहाँ एनिमल को मार कर उसके मांस को तैयार किया जाता है उसे हम बोलते हैं कसाई खाना। और फिर है नेक्स्ट फ्रेम विथ डेड बॉडी इज कैरिड, मतलब जिसमें डेड बॉडी को कैरिड करके लेके जाया जाता है उसे हम बोलते हैं बियर या फिर अर्थी, ओके। फिर नेक्स्ट है हु कैरीज अ लेटर, जो लेटरों को कैरी करके लेकर जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बियरर या वाहक, ठीक है ना। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ होता है, उसके अंदर कैरी करके लेके जाते हैं तो उसे हम लोग वाहक बोल सकते हैं, ठीक है। और टास्क विच इज डिफिकल्ट, जो बोलने में बहुत कठिन लगता है उसे हम बोलते हैं बैबले या बकवास चीज़ें, है ना। तो ये तो आज हमारे 10 थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स है ना जो हम लोगों ने देखा, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग गाइस 10 ही करते हैं ना, हर एक क्लास में 10 करेंगे। उससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी से याद भी रह जाएगा और आपको इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ने का। यदि मैं इकट्ठे आपको 40-50 करवा देती हूँ तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम बस 10-10 करेंगे हर दिन वन वर्ड। उससे क्या होगा कि आप लोगों को तुरंत के तुरंत याद भी हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने भी नहीं पड़ेगा और आपको नोट्स भी जल्दी जल्दी बनते जाएंगे, है ना। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे सारे पार्टों को देखते जाइएगा, तो उसमें आपको हर एक क्लास में 10 वन वर्ड्स मिलेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइज, है ना। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में और नए ऐसे ही वन वर्ड्स के साथ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अगली क्लास में, है ना। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, आप पूरी क्लासेस देखिए, तो इससे आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं तुरंत आपको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि पूरी क्लास देखिए, बीच बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए। मैं आप लोगों को वही सेलेक्टेड चीज़ें बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।